नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल डीडीवी कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इससे पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई क्या क्या हमारा मतलब कि वर्ड यूज़ होते हैं, मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। उस मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने सारे वर्ड बताए थे कि आप लोगों को जब हम ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़े तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो पार्ट 5 होगी। मैंने ऑलरेडी पार्ट मतलब कि 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से देख सकना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मतलब कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में 2 सिस्टम होता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और वो 2 सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हम एंडोक्राइन सिस्टम को ही यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम। तो जैसा कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है उनमें सिर्फ हार्मोनल सिस्टम ही होता है, लेकिन हम जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम भी होता है। तो आज हम इस मतलब कि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इस हम टॉपिक में सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, टॉपिक का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो मैं इसका 2-3 फंक्शन बताता हूँ कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का क्या काम है। ठीक है, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये काम है कि जो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है उनको कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, एक हमारा ये फंक्शन हो गया। ठीक है, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मतलब ये हमारे बॉडी के वो वर्क कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी फंक्शन को। ठीक है, तो और दूसरा हमारा फंक्शन ये हो जाता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हेल्प करता है हमारे जो बॉडी का वर्क, मतलब कि हमारा जो हम वर्क करते हैं उसको एक साथ करने में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और तीसरा ये फंक्शन होता है कि हमें जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्स दें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके वर्क करें। तीसरा ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया। तो अब देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो एक ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे मतलब काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं हमारे बोर्ड पेपर वगैरह में। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर मैंने पहले ही समझा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है? तो हमारा न्यूरॉन आंसर होता है। ठीक है, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने वहाँ स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का दूसरी वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ जो आगे यूज होने वाले हैं, कि जो हमारा नर्वस न्यूरॉन होते हैं वो 3 तरीके का होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के होते हैं? पहला होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन और तीसरा होता है हमारा रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ आप समझ लो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। जो हमारा रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो हमारा रिसेप्टर से हमारा स्टिमुलस को रिसीव करे और वो हमारा मतलब कि ब्रेन या स्पाइनल कोड तक वो स्टिमुलस को पहुंचाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में, वो हमारा नर्वस सिस्टम सेंसरी न्यूरॉन काम करता है। ठीक है, मतलब बात को समझना ध्यान से कि जो हमारा स्टिमुलस मिलता है एनवायरनमेंट से और वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में एक मैसेज के जरिए पहुंचता है हमारे स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन तक, वो सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है मोटर न्यूरॉन, जो हमारा मैसेज रिस्पॉन्स करने के लिए उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिला है,
वो ब्रेन या स्पाइनल कोड से वो मैसेज जब हमारे इफेक्टर तक आए, तो जो हमारा मैसेज इफेक्टर तक आना है। अब इफेक्टर और रिसेप्टर क्या होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन में समझा रखा था पार्ट 4 में, तो आप वहाँ से ज़रूर देखना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन आप ज़रूर देखा करो। तो जो हमारा मैसेज ब्रेन से उस इफेक्टर तक पहुँचना है कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, वो हमारा जो वो होता है, क्या नाम है, वो हमारा मैसेज होता है, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, ठीक है। और रिले न्यूरॉन क्या होता है? रिले न्यूरॉन देखो, जब हमारा ब्रेन या स्पाइनल कोड, जब ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच होती हैं, तो ये उनके बीच में अटैच करने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। इस कहाँ पे? स्पाइनल कोड और ब्रेन के पास, ठीक है। तो ये अगर आपको फंक्शन ये अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को देखते रहो, आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर तो हमने उसमें बता रखा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अब हम पढ़ते हैं क्या, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन क्या क्या होता है, ठीक है। द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। क्या क्या ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑर्गन आ जाता है ब्रेन। 3 ऑर्गन होते हैं हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। पहला आ जाता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा आ जाता है हमारा वो नर्व्स, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा नर्व्स, जिसे हम हिंदी में नसें बोलते हैं, नर्व्स, ठीक है। तो देखिए, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं कि भाई हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। जब हमें कोई स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, तब हमारा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारा वो स्टिमुलस इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। ब्रेन या स्पाइनल कोड के पास, दोनों में से कहीं जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमें स्टिमुलस कहाँ मिला है। अगर हमारे गर्दन के ऊपर स्टिमुलस कोई मिलता है तो वो ब्रेन तक जाता है, और हमें और बॉडी पार्ट जैसे कि पैर वगैरह, पेट वगैरह में कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो स्पाइनल कोड के पास जाता है, ठीक है। सपोज कि हमारा ब्रेन तक वो स्टिमुलस पहुंचा, तब क्या होगा, ब्रेन में उस स्टिमुलस का एनालिसिस होगा, मतलब उसका विश्लेषण किया जाएगा कि भाई ये कैसा, मतलब कि कैसा ये स्टिमुलस, ठीक है। तो ये कोई बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि भाई अब देखो, सपोज कि हमने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख गया तो तुरंत हटा लेते हैं। अगर मान लो ये बहुत ही कितने, मतलब कि कितना जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है, कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है। अगर यही देर होता है तो हमारा हाथ जल जाता है। मान लो हमने हाथ रखा, हमारा हाथ जल रहा है, तो हमारा धीरे धीरे ऐसे जाती है अगर मैसेज, तो हम फिर जाता है, फिर उसमें एनालिसिस होता है, तो कितना टाइम लगता है, तब तक हमारा हाथ जल गया होता है। लेकिन ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत ही जल्दी होता है। तो ये जल्दी से एनालिसिस करता है ब्रेन, और फिर हमारा ब्रेन हमारा मैसेज भेजता है कहाँ पे, हमारा फिर से इफेक्टर तक मैसेज भेजता है। किससे? मोटर न्यूरॉन से भेजता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है, फिर मोटर न्यूरॉन से आता है, फिर आता है हमारा कहाँ पे, इफेक्टर के पास। फिर वहीं पे हमारा वो हो जाता है कि हमारा स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या वर्क करना है, वो हमें मैसेज यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो हमारा नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया, अभी हम लॉन्ग फॉर्म में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा कितने नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम के, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है सीएनएस, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे ध्यान रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अकेले ही होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसे देखना, इसे बोलते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। पेरिफेरल
नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जितने भी हमारे नर्व्स होते हैं वो आपस में मिल के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑल दी नर्व्स ऑफ बॉडी, तो यहाँ आप देखिए ऑल दी नर्व्स ऑफ बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब सारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होता है वो मिलके हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। अब जो नर्व्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? एक होता है स्पाइनल नर्व, दूसरा होता है क्रेनियल नर्व, ये जो तीसरा होता है वो बहुत ही मतलब स्पेशल टाइप की नर्व होती है। इसे एक स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, विज़रल नर्व, ठीक है, विज़रल नर्व। जो थर्ड वाली है बहुत ही स्पेशल टाइप की है, ठीक है। तो हम चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्पाइनल नर्व क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, स्पाइनल कोड होता है, वैसे ही स्पाइनल नर्व होता है। तो ये कहाँ से, ये स्पाइनल नर्व जो होती है स्पाइनल कोड से एराइज होती है, एराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड टू ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है। ये स्पाइनल नर्व होती है, कहाँ से, स्पाइनल कोड से एराइज होती हैं और सभी बॉडी पार्ट में, ठीक है। लेकिन हमारे जो हेड होता है, हेड के ऊपर वाले पार्ट में, मतलब कि गर्दन जो नेक होता है, नेक के ऊपर वाले पार्ट में नहीं रहती है, ठीक है। मतलब गर्दन के ऊपर वाले पार्ट में नहीं रहती हैं। गर्दन के नीचे वाले के जितने भी बॉडी पार्ट है सब में हमारा स्पाइनल कोड अटैच होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है क्रेनियल नर्व। ये कहाँ से एराइज होती हैं? एराइज फ्रॉम ब्रेन टू हेड पार्ट, मतलब कि ये हमारा ब्रेन से एराइज होती है और गर्दन के ऊपर वाला यानी हमारा जो हेड वाला पार्ट है, सब जितने भी वहाँ हेड वाले पार्ट के ऑर्गन होते हैं सबसे अटैच होते हैं। जैसे हमारा आइज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये विज़रल नर्व होते हैं, बहुत ही स्पेशल टाइप की होती हैं। ये हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उससे अटैच होती है, अटैच टू इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से अटैच होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स, ठीक है। तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर में, वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे और पढ़ते हैं। तो देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? द सिंपलेड फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कि हमारा रिस्पॉन्स करने का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन की कुछ और भी बातें बता दूं कि ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। अब इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो हम ना चाहते हैं, वो हम चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे हम कुछ रिफ्लेक्स एक्शन का इस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा स्नीजिंग मतलब छींकना। हम छींकते हैं, हम ना चाहते हुए भी, हम चाहें कि हम कभी छींके ना, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमको छींकना पड़ेगा, हमें छींक आ रहा तो छींकना पड़ेगा। अब दूसरा हो गया यामिंग। अब यामिंग क्या होता है? जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अपना मुंह खोलते हैं, हमें नींद आती है तो मुंह खोलते हैं, वो मुंह फाड़ फाड़ के हम अंगड़ाई लेते हैं। तो अगर हम चाहें कि भाई वो हम मुंह ना फाड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें मुंह फाड़ना पड़ेगा जब हमारा समय आता है, हमें नींद आती है, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज मतलब क्या होता है कि देखिए जब हम कोई ब्राइट लाइट में जाते हैं अचानक, मतलब कि आप सो रहे हो, अचानक कोई किसी ने लाइट ऑन कर दिया, तो अचानक आपकी आंखों पे बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ जाता है, क्योंकि आपकी आंखों में लाइट बहुत ही तेज़ी से एंटर करती है, ब्राइट लाइट, ठीक है। सो वहाँ क्या होता है, आप अपने आंखें मिचलाने लगते हो, तो उसी को कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज।
अगर मतलब कि हम चाहें कि हम आंखें ना मिचलाएं तो ये पॉसिबल नहीं, हमें आंखों को अपना मिचलाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा वो इतना ब्राइट लाइट होता है। तो ये हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा इनवॉलेंट्री ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स, मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स होता है, मतलब बहुत ही जल्दी एक होता है, मतलब ये कोई स्लो प्रोसेस नहीं है कि भाई धीरे धीरे, चलो भाई धीरे धीरे लाइट हमारे आंखों में एंटर हो रही है तो धीरे धीरे ऐसे लुप नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। तुरंत हमारी आंखें ऐसे झट से ऐसे बंद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब देखिए, अब देखते हैं कि हमारा जो होता है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स, LEX, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हमें सपोज कि हम अपना आँख को ब्लिंकिंग कर रहे हैं, तो हम आँख को ब्लिंकिंग क्यों करेंगे? एक हमको स्टिमुलस मिला कि ब्राइट लाइट, हमें स्टिमुलस मिला हमारे आइज़ को, ठीक है। हमारा आइज़ क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया। तो ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक, हमारा स्पाइनल कोड या ब्रेन तक मैसेज पहुंच रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है, इसे यहाँ अपने आँखों को मिचलाना है, ठीक है। तो ब्रेन को, चलो भाई वहाँ तक मैसेज पहुँचा, तो ब्रेन भी एक सिग्नल भेजता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है, जल्दी से अपने आँखों को बंद करो, ठीक है। तो वो हमारा मोटर न्यूरॉन मैसेज भेजेगा हमारे आइज तक, भाई जल्दी से आँख बंद करो। तो ये जो हम रास्ता तय कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो रास्ता ले रहा है जाने का, कि हम ब्रेन तक ऐसे गया, फिर ब्रेन से ऐसे चल के यहाँ पे फिर से आइज तक आया, तो ये जो रास्ता है इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी का अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अभी समझ में आएगा, बहुत ही एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, और ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पेपरों में आता रहता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है इसका डेफिनेशन। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है ये। द pathway taken by reflex action is known as reflex arc, ARC, ठीक है। मतलब जो पाथ वे, मतलब जो रास्ता हम तय किया गया है रिफ्लेक्स एक्शन की प्रक्रिया को करने के लिए, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। अब सपोज कि हम चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, और ये पेपर में बहुत ही फॉर्मेट से करने के लिए आता है। देखो, हम ब्लिंकिंग ऑफ आइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमको स्टिमुलस मिला, क्या स्टिमुलस हमें मिला? यहाँ पे हमें स्टिमुलस क्या मिला? एक ब्राइट लाइट, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्राइट लाइट का स्टिमुलस मिला, किसको मिला? हमारे रिसेप्टर को। यहाँ हमारा रिसेप्टर क्या है? हमारी आइज हमारी रिसेप्टर है, ठीक है। हमारी आइज यहाँ हमारी रिसेप्टर है। तो अब देखो, अब हमारे सेंसरी न्यूरॉन से हमारा मैसेज गया कहाँ पे? हमारा मैसेज गया ब्रेन के पास, ठीक है। हमारा मैसेज ब्रेन के पास गया, ठीक है। हमारा मैसेज गया ब्रेन के पास। अब ब्रेन हमारा क्या है? हमारा ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारा ब्रेन के पास मैसेज गया, तो हमारा जो ब्रेन है इसको एनालिसिस करेगा कि भाई ये हमारा स्टिमुलस कैसा है, ब्राइट लाइट है, तो ये हमारा एनालिसिस करेगा। फिर हमारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमें यहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर था यही हमारा हो जाता है इफेक्टर, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आप बता रखा था, सो आप एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा इफेक्टर के पास, मतलब कि रिसेप्टर के पास ही मैसेज भेजेगा, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है, कि इसको आंखें बंद करो। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? फिर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? क्लोज योर आइज, ठीक है। तो अब देखो, हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन है। एक बार और ध्यान से समझना, ये हमारा स्टिमुलस मेरा ब्राइट लाइट हमारे रिसेप्टर को, हमारे यहाँ रिसेप्टर क्या है? आइज।
तो ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पहुंच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के पास। तो ब्रेन इसे एनालिसिस करेगा भाई ये किस तरीके का स्टिमुलस है। तो हमारा मोटर न्यूरॉन जो होगा फिर ब्रेन से मैसेज लेके इफेक्टर तक पहुंच जाएगा कि भाई ये बहुत ही मतलब ब्राइट लाइट है, अपनी आंखों को बंद करो। तो ये हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? क्लोज योर आइज। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। लेकिन जो ये रास्ता तय हो रहा है, ये इतना बड़ा रास्ता प्रोसेस तय हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो आई होप मुझे बहुत मतलब कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर वीडियो मतलब कि ध्यान से देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स क्या होता है? देखो, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटो मतलब देखो यहाँ पे आपने ऑटो मतलब कि ऑटो वर्ड आपने सुना ही होगा। ऑटोमेटिक मतलब कि अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है, तो मतलब जो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो, वो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक ये रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। क्या? जैसे कि हमारे अंदर हमारे ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हम चाह के भी अपने सांस लेने की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर हम रोकने की कोशिश भी करें तो हम डेथ हो जाएगी हमारे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, हमारा जो हार्ट हमारा वो धड़कता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बीटिंग ऑफ हार्ट। हमारा जो दिल धड़कता है, हम चाह के भी अपने दिल को धड़कने को नहीं रोक सकते। तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक होते रहते हैं, जिन्हें हम चाह के भी नहीं रोक सकते। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ, एक बार आप पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो डेफिनेशन लिख दिया है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली इवन विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट देम। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनको फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं। वो हमारे थिंकिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम मतलब कि सोच नहीं पाते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल बताए दिया। ब्रीथिंग मतलब ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम कल करेंगे ब्रीथिंग तो कल ही करेंगे, ये हमारे परमानेंट चलते रहते हैं। बीटिंग ऑफ हार्ट ये हमारे सोच पर डिपेंड नहीं है कि हमारा कब दिल हमको धड़काना है, ये जब धड़केगा तभी धड़केगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इनवॉलेंट्री के बारे में बताया था कि जो वर्क हमारे ना चाहते हुए हो उसे इनवॉलेंट्री बोलेंगे। तो आप यहाँ वॉलेंट्री का मतलब समझ ही गए होंगे। वॉलेंट्री एक्शन वो होंगे जो हम चाह के करें। ठीक है, जैसे में देखिए आप मतलब कि टॉपिक समझने से पहले मैं एग्जांपल ही बता दे रहा हूँ आपको। जैसे में हम डांसिंग, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कब डांस करना है। जब हमें डांस करना होगा तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम हमेशा डांस करते ही रहें। ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाएगा। सिंगिंग हो जाएगा, जब हमारा गाना गाने का मन करेगा तभी हम गाना गाएंगे। ठीक है, ईटिंग मतलब जब हमारा खाना खाने का मन करेगा, भूख लगेगी तभी हम खाएंगे। ठीक है, हमेशा नहीं खाते रहेंगे। ठीक है, हम चाहेंगे तो इसे रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम वो हमारे मतलब कि रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है जो हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, जिन्हें हम सोचते समझते हैं, वो एक्शंस जो होते हैं वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री सिस्टम का अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, दोज एक्शन देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। दोज एक्शंस
विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड अस नोइंगली आर कॉल्ड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। मतलब कि वो नर्वस सिस्टम जो हमें मतलब कि उसको ज़रूरत होती है थिंकिंग, मतलब सोच की ज़रूरत होती है, और जो हम जानते हुए परफॉर्म करते हैं उन्हें वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। और जो वर्क होते हैं उन्हें वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये हमने अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है जो बहुत ही लेंदी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही अभी समझाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको ज़रूरत हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।